आज मुहर्रम शरीफ की पहली तारीख है। ये मुहर्रम शरीफ हुर्मत वाला महीना है, हुर्मत वाला, यानी जिन 4 महीनों की हुर्मत अल्लाह ने रोज़ अव्वल से मुकर्रर की है उसमें मुहर्रमुल हराम भी है। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की एक हदीस ये है कि रमज़ान शरीफ के बाद सबसे ज़्यादा जिस महीने के रोज़े की अहमियत है वो माह मुहर्रमुल हराम के रोज़े, माह मुहर्रम शरीफ के रोज़े। इन दिनों को खुराफात बिदात में गुजारने की बजाय इबादत में गुजार। हो सके तो ये तय कर लो कि रोजाना मैंने नबी और आले नबी पर 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। आप कहेंगे लोग कहते हैं अरे बहुत टाइम लगेगा। कोई टाइम नहीं लगेगा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये बहुत मुख्तसर दुरूद शरीफ, बहुत मुख्तसर दुरूद शरीफ है। अगर इस दुरूद शरीफ को आपने पढ़ा 1000 बार, सिर्फ 20 मिनट का टाइम लगेगा। 20 मिनट दुरूद शरीफ पढ़ो। उसके बाद जैसा कि आपने पहले भी सुना, सदका दो, खैरात दो। और एक बात आपको कहूँ, इसको भी ध्यान से, कि जो हम खुराफात पर और बिदात पर पैसा खर्चा करते हैं, उस पैसे को उठा के आप वो सादात किराम जो मालदार नहीं है उन पे खर्चा करो, वो उलमाए किराम जो मालदार नहीं उन पे खर्चा करो। इससे क्या होगा? खुराफात और बिदात के बारे में तवज्जो करना। 2 ग्रुप है, एक ग्रुप कहता है जायज, एक ग्रुप कहता है नाजायज। जो ग्रुप जायज कहता है वो भी सिर्फ जायज ही कहता है, ना फर्ज कहता है, ना वाजिब कहता है, ना सुन्नत कहता है, नहीं कहता ना। जो जायज साबित भी कर ले खुराफात को तो सिर्फ जायज ही कह सकेगा, फर्ज नहीं कह सकेगा, वाजिब नहीं कह सकेगा। लेकिन भाइयों, अपने मुसलमान भाई की मदद करना तो अल्लाह ने हम पे फर्ज किया है। बल्कि यहां तक फरमाया कि जब तक तुम अपने मुसलमान भाई की मदद करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और आपको बताऊं, खास तौर पे सादात की खिदमत, वो जो मालदार नहीं है, मुस्तहिक हैं, ये नहीं कहता गरीब है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं किसी सैयद को गरीब कहूं, लेकिन सादात जो मालदार नहीं है, मालदार अगर आप उनकी खिदमत करें तो होगा क्या? 2-3 बातें सुन ले, बात खत्म करते। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रदी अल्लाह ताला हज को जा रहे थे, हज का इरादा था, और हज के इरादे में आपने ये तय किया कि मैंने हज को जाना है। पूरी तैयारी हो गई, इरादा बन गया हज को जाना। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को पता चला कि मेरे पड़ोस में एक सैयद साहब रहते हैं और वो इस वक्त थोड़ा परेशान हाल है, हालात के सताए हुए और हालात के मारे हुए। तो उन्होंने सोचा कि पड़ोसी है, सैयद हैं, मैं उनके नाना के यहाँ जाऊं, मैं हज के लिए जाऊं और इनको भूखा प्यासा तड़पता बिलकता छोड़ के जाऊं। तो उन्होंने क्या किया, इस साल हज नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह आइंदा फिर कभी देखेंगे। हज की पूरी रकम उठाकर उस सैयद साहब को दे दिया और उसके बाद आंसू पोंछते हुए, अब सब्र करते हुए रह गए। जब हज से काफिला वापस आया तो लोग मुलाकात करते थे, तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक लोगों को कहते थे मुबारक हो हज। तो लोग भी कहते थे अब्दुल्ला आपको भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक सोचते, या अल्लाह मैं गया नहीं, लेकिन जो आता है मुझे हज की मुबारकबाद देता है। इसी फिक्र में थे, आंख लगी तो ख्वाब में गैब से निदा आई। कोई कहने वाला कहता है, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, तूने मेरे नबी के शहजादे की मदद के लिए हज को मुलतवी कर दिया तो तेरी ये अदा इतनी पसंद आई कि हमने तेरा हम शक्ल एक फरिश्ता पैदा किया है जो क़यामत तक तेरी तरफ से हज करता रहेगा और उसका सवाब तुझे मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए अल्लाह, इसलिए खुराफात की तरफ खर्च करने की बजाय अपने सादात जो मुस्तहिक है उनके लिए खर्च करो। ऐसे सादात हैं, मैंने कई जगह देखा, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई चाय बेच रहा है, उनके बच्चों की स्कूल की फीस नहीं है भरने के लिए, उनकी बच्चियों की शादी के लिए पैसे नहीं है। ये सारी चीजें मुसलमानों, हमें इसकी तरफ गौर, तरजीहात की तरफ गौर कीजिए, जहां खर्च करने का ज्यादा फायदा है उसकी तरफ। बल्कि इमाम अहले सुन्नत एक हदीस लिखते हैं, आइए उस हदीस को भी सुने। कहते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने बनु हाशिम पर एहसान किया, उनकी खिदमत की, उनकी मदद की, आका फरमाते मुझ पर वाजिब और लाजिम है कि जिसने भी मेरी आल की खिदमत की, मदद की, नुसरत की, हिमायत की, मोहब्बत
की। आका फरमाते मुझ पे वाजिब है, लाजिम है कि उसका सिला मैं उसको कयामत में दूंगा जब वो मुझसे मिलेगा। ये हदीस लिखने के बाद मेरे इमाम कहते हैं जिसका मफहूम ये, सुन्नियों दौड़ो और सादात की खिदमत कर लो, इसलिए कि नबी किस किस को मिलेंगे किस किस को ना मिलेंगे अलग उन्वान है, लेकिन जिन्होंने आले नबी की खिदमत की होगी उससे मिलने का वादा मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहे हैं। गोया के और लोग हुजूर को ढूंढेंगे और हुजूर अपनी आल की खिदमत करने वाले को सिला अता फरमा रहे होंगे, लिका का शरफ अता फरमा रहे होंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है, हमने अपने पैसों को रुपयों को बहुत जाय किया खुराफात पर, बिदात पर। क्या खुराफात है क्या बिदात है, अपने इलाके के मुस्तनद मोतबर उलमा और मुफ्तियान किराम के पास बैठो और बैठ करके सीखो कि किन खुराफात से और बिदात से बचना है और कौन सी चीजें अहले सुन्नत व जमात से है। जैसे कि लोग तो शरबत पिलाने को भी बिदत कह देते हैं। आपसे कहता हूं कि भाई शरबत पिलाना कौन सी बिदत है। मेरे इमाम लिखते हैं वो भी क्या दलील दी, फरमाया जब कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत मिल सकती है तो इमाम आली मकाम के नाम पे अगर मोमिनों को शरबत पिलाया जाए तो फिर उसका सिला क्या होगा। ये सारी चीजें करते रहिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर।